अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन व हज़रात, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मा कान व मा यकून, यानी जो हो चुका और जो होगा, उन सब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। अब इस पर गैरों ने शोर मचाया और कहने लगे कि ये देखें, सुन्नियों ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर करार दे दिया और साथ मिला दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह के फ़ज़ल से अहले सुन्नत का ऐसा कोई नज़रिया नहीं। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के साथ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को नहीं मिलाया। हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म सबसे बढ़कर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर के इल्म के अंदर हमारे नज़दीक बड़े एतबारात से फ़र्क है, यानी बड़े सारे दर्जों से फ़र्क है। वो फ़र्क आपके सामने बयान करता हूँ ताकि मालूम हो जाए कि हमारा जो नज़रिया है, अक़ीदा है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मानते हैं वो अल्लाह की अता से मानते हैं और अल्लाह का इल्म ही सबसे ज़्यादा मानते हैं। और इसमें बड़े एतबारात से फ़र्क है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है वो ज़ाती है, यानी उसका अपना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म क़दीम है, यानी हमेशा से है, अज़ली है, अबदी है, फिर लामहदूद है, यानी उसके इल्म की हद कोई नहीं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के अंदर, यानी अल्लाह के इल्म के मुकाबले में बड़े फ़र्क हैं। मसलन हुज़ूर का जो इल्म है वो अताई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है वो अताई है, यानी अल्लाह की अता से है। अब जो ख़ुद होता है वो कदीम है, यानी जो किसी के दिए बग़ैर से हो वो कदीम है, वो अल्लाह का इल्म है। और ज़ाहिर है जो कदीम है वही आला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म आला हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म वो अल्लाह के इल्म से नीचे हुआ, क्योंकि वो अताई है। तो हमने तो बराबर नहीं किया, अल्लाह के इल्म के साथ हुज़ूर का इल्म बराबर नहीं किया। दूसरे नंबर पर एक और फ़र्क है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म वो हादिस है, यानी पहले ना था बाद में हुआ। हादिस वो होता है जो पहले नहीं था बाद में हुआ, तो हमारे नज़दीक हुज़ूर का इल्म हादिस है। और तीसरे नंबर पर हुज़ूर का इल्म महदूद है, जबकि अल्लाह का इल्म लामहदूद है। तो अब देखिए कितने सारे एतबारात से जो है ना वो फ़र्क है कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है, उसकी हद ही कोई नहीं। जबकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इल्म अता फ़रमाया उसकी हद है, वो अल्लाह जानता है कितनी हद है, लेकिन उसकी हद है। अब हुज़ूर का जो इल्म है वो मखलूक भी है, तो अल्लाह का इल्म वो मखलूक नहीं है, वो उसकी सिफ़त में से है। अल्लाह का इल्म वो उसकी सिफ़ात में से है, तो हुज़ूर का इल्म मखलूक है। तो इस वास्ते अब देखें कि हमने तो हुज़ूर का इल्म रब के इल्म से नहीं मिलाया, बल्कि हमारे नज़दीक तो बड़े सारे एतबारात से फ़र्क है। तो ये मा कान व मा यकून का जो इल्म होना है, इससे रब के इल्म की बराबरी नहीं होती, बल्कि रब का इल्म तो लामहदूद है और इससे भी पहले का है। जब मा कान व मा यकून भी नहीं था, जब हरफ भी नहीं था, उससे पहले का है रब का इल्म।